देखिए मेरे पास मैंने 2-3 पार्ट आज ओपन कर रखे हैं, ठीक है? एक ये है, तो एक इसके अंदर देखेंगे। आज जो काम शुरू होने वाला है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई डाई होती है, तो उस डाई के अंदर हम लोग जनरली वो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, है ना? तो आज उसी के ही ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये 3-4 पार्ट उसी के ही मैंने ओपन कर रखे हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से बॉटल से। ये बॉटल का बना हुआ है, ब्लो मोल्ड का है ये, ठीक है? तो इसमें जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला हम रफिंग करेंगे, है ना? रफिंग का ऑपरेशन चलेगा। अभी इसके अंदर जो कंडीशन कोई ऐसी नहीं है कि फ्लैट होना चाहिए, अभी फ्लैट तो नहीं है, जबकि पहले वाले में जो हम प्लानर वाला कर रहे थे उसमें हमारे पास कंडीशन थी कि फ्लैट होना चाहिए, ठीक है? अब की बार कोई भी शेप हो कैसी भी हो, प्लानर भी कट करेगा। जो आज हम काम करेंगे कंटूर में, उसमें आप प्लानर को भी कट कर सकते हो, है ना? तो MCS ये ऊपर ही आ रहा है, टॉप पे ही है वैसे, और एडजस्ट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो Z ठीक आ रहा है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क पीस में जाते हैं और वर्क पीस को डिफाइन करेंगे। मेरा पार्ट है ये वाला, और ब्लैंक को मैं कर देता हूँ बाउंडिंग ब्लॉक। तो बाउंडिंग ब्लॉक मेरा ये आ गया है, ठीक है? ओके ओके। अब इसके अंदर जब आप बना लेंगे ना, तो आपको एक ये भी देखना है कि यहाँ पे रेडियस कितने का है ना? तो स्टार्टिंग में हम ये देख लेते हैं कि रेडियस कितने का है ये जो बना हुआ है, ताकि जब फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। अभी रफिंग में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिनिशिंग के टाइम पड़ेगी। तो मैं एनालाइज में जाता हूँ और लोकल रेडियस से जाके आप यहाँ पे फेस पे जाएंगे और मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे 3.5 का है ना रेडियस आ रहा है ये वाला। 3.5 का मतलब 7 का डायमीटर तक भी काम करेगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, इसे रिसेट करते हैं। और एक छोटा सा रेडियस मुझे यहाँ पे भी लग रहा है क्लिक, और ये 3 का है, तो 6 का मिनिमम टूल मैं 6 का चला सकता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे एक आइडिया लग गया कि अभी क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं है, मैं डायरेक्टली लेके आया हूँ, काम करना शुरू कर रहा हूँ। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मॉडल हमें बाहर से मिलता है, इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। तो उस टाइम हम चेक कर लेते हैं कि मॉडल के अंदर कितने का टूल मिनिमम हम चला सकते हैं। तो अगर आपको फिनिशिंग प्रॉपरली चाहिए तो मिनिमम इतना छोटा टूल 6 का डायमीटर का चलाना पड़ेगा, तभी वो फिनिश करेगा। तो अभी हम रफिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जाते हैं क्रिएट टूल, और टूल खुद से क्रिएट करते हैं। और ये है हमारे पास मिल, और इसे मैं ले लेता हूँ कुछ 20 का या 32 का, 32 का ले लेते हैं, 30 टूल का। ओके, ठीक है। 30 का देखिए इतना बड़ा आ रहा है ना, और इतना बड़ा तो काम नहीं करेगा। यहाँ प्रीव्यू में मुझे दिख गया, मैंने 20 का लिया, और 20 का टूल ये है, ठीक है? मैं इसी को ही लेना चाहता हूँ, और इसको बुल नोज वाला लेते हैं जो कि नीचे से राउंड होता है, ठीक है? तो रेडियस 0.8 का, ओके। और यहाँ से फ्लूट 2 ही रखते हैं, बाकी सब ठीक है। होल्डर ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिएगा, और 1 1 और 1, ओके। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है ऑपरेशन। टूल हमने डिफाइन कर दिया, वर्कपीस हमने डिफाइन कर दिया। अब ये ऑपरेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैविटी में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह काम आएगा रफिंग करने के लिए। कहीं पे मोल्ड लगा बन रहे हैं, कोर कैविटी बना रहे हो, डाई बना रहे हो, फोर्जिंग का है जिसको आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे भी ज़्यादा मटेरियल आपको कटिंग करके निकालना है, ठीक है ना? वहाँ पे हम कैविटी मिल को यूज़ करते हैं। तो डाई मोल्ड में तो 99% रफिंग मिल यही यूज़ होगा, ठीक है? तो पहले हमने लिया कैविटी मिल, सेव करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर। टूल मैंने 32 का लिया है, और इसके बाद जाके मैंने वर्क पीस सिलेक्ट किया, और मेथड है मेरा रफ का। अब रफ काम करेगा, जो इसके अंदर रफिंग की वैल्यू होगी 1 mm, ये बाय डिफॉल्ट 1 mm छोड़ेगा, ठीक है? ओके। अब इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर मैं किसी भी चीज़ को नहीं सिलेक्ट करता हूँ, कट एरिया नहीं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कहाँ कहाँ से कटिंग है, वो सब जगह पे कटिंग कर देगा। और डेप्थ ऑफ कट ये ले रहा है 6 का, ठीक है? तो जो डेप्थ ऑफ कट होगा वो 0.2, 0.3, 0.2 mm के आसपास रहता है, ठीक है? लेकिन हम ट्रेनिंग पर्पज से अभी से 1 या 2 का रख लेते हैं इसे। अब इसके अंदर देखिए, ये कट एरिया बोल रहा है। कट एरिया आपको इसके अंदर कट एरिया डिफाइन करने की जरूरत नहीं है,
जब तक कि आप नहीं चाहते कि कोई स्पेसिफिक एरिया कट हो। अगर आप कोई भी कट एरिया नहीं सिलेक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को कटिंग करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो आ रहा है ये ले रहा है डेप्थ ऑफ कट 6 की, और 6 की बहुत ज़्यादा है। जनरली जब हम करते हैं डाई में काम तो 0.25, 0.2, 0.3 mm के आसपास ही रहता है मटेरियल। अभी हम ट्रेनिंग पर्पज से कर रहे हैं तो हम इसे 1 या 2 रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो अभी मैंने 2 mm से लिया। अभी कोई भी वैल्यू मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इसे जनरेट करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर बाकी पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी कुछ एरिया को इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एरिया जो है छोटे हैं जहाँ पे टूल जा नहीं पाता है ना, वो एरिया इसने इग्नोर कर दिया। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर हाँ दिया ना बिल्कुल आपने? कर दिया, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। चल हाँ चल नहीं नहीं, बस हाँ, पूछ नहीं रहा नहीं था। याद है ना। ठीक है, तो ये वाला आप देखिए, ये हमारा अभी इधर से भी इसने लिया है, इधर से आप देखोगे ना ये हल्का सा मटेरियल यहाँ से भी कटिंग था, तो इसको भी कट करता हुआ नीचे तक गया है ये। ठीक है, अगर कुछ आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट को लेगा जहाँ तक भी टूल जा सकता है। लेकिन मेरी अभी कंडीशन, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा आना चाहिए, मैं तो सिर्फ जो सिलेक्टेड करना है, जो कटिंग करना है सिर्फ वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इसे ओरिएंट कर लीजिए व्यू को जैसे भी आपको ठीक लगता है ताकि सिलेक्शन आपका प्रॉपरली हो जाए। अब मैं यहाँ से विंडो ड्रैग करता हूँ और इस विंडो के अंदर जो आ रहा है ना वो सिर्फ सिलेक्ट होगा और वही कटिंग में आएगा। ये एरिया सिलेक्ट हो गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं और एक ये फेस इसे भी ऐड कर लेते हैं, और ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो शिफ्ट के साथ आप इन्हें डीसेलेक्ट कर सकते हैं। घुमा लेते हैं इधर से। ठीक है, तो अब मेरा सिर्फ ऊपर का एरिया ही, अच्छा इधर का भी आ गया है। शिफ्ट के साथ आप होल्ड करके करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये सिलेक्शन करता रहेगा। तो ये सब मेरे को नहीं चाहिए था, सिर्फ ऊपर का पोर्शन चाहिए। ठीक है, ओके करते हैं और फिर हम यहां से लेते हैं इसे जनरेट। अभी सिर्फ बीच में ही आया है ये। अब ये जो आ रही है लाइंस, ये जो गैप है ये 2 mm का है, मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, या एक काम करते हैं पहले हम इसे प्रीव्यू कर लेते हैं, है ना। आप एक बार 3D में देखिए कि मैं कम क्यों करना चाहता हूं इसको, क्योंकि अभी 2 mm पे ना लाइंस छोड़ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए वॉल्स पे लाइंस आ रही है ना, ये लाइंस जो आ रही है 2 mm के ऊपर आ रही है, ये लेवल जो आ रहा है 2 mm का आ रहा है, उसमें ये गैप छोड़ता हुआ चल रहा है। इसीलिए जो है हम लोग जो गोल वाली सरफेस है उस पर हम बुल नोज टूल यूज करते हैं जो किनारे पे रेडियस लेकर चलता है। दूसरा, यहाँ पे मटेरियल जो छोड़ रहा है 1 mm का छोड़ रहा है, एक हम इसे चेंज करेंगे, एक थोड़ा सा इसका लेवल को कम करेंगे, जो डेप्थ थी इसकी, तो हमने इसे करा 0.5 रखेंगे इसे। और स्टॉक को कम करने के लिए जो मटेरियल है 1 नहीं रखना चाहता हूँ मैं, तो आप यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाएं। वैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से 1 है, आप यहाँ से चेंज मत करिए। अगर आपने यहाँ से चेंज किया इसको तो क्या होगा, जितने भी आपने ऑपरेशन कर रखे होंगे रफिंग के, उन सब में आपका स्टॉक चेंज हो जाएगा। ये सभी के लिए चेंज करने के लिए है। अगर आप सब में चाहते हो जितने भी ऑपरेशन रफिंग के हैं उन सब में चेंज हो तो आप यहाँ से करिए। अगर आप सिर्फ पहले वाले ऑपरेशन जिसमें अब कर रहे हो आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो कटिंग पैरामीटर, स्टॉक, और 1 mm की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया 0.3 का। अब ये स्टॉक कितना छोड़ते हैं हम कोशिश क्या करते हैं कि जितनी बार में, जितने कम से कम बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कट कर दो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा टाइमिंग सेव होगी और ऑपरेशन कम लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कोशिश करी कि मेरा स्टॉक जो है वो 0.25 का रहे, ताकि मैं एक फिनिशिंग का ऑपरेशन लगाऊं जिसके अंदर मैं 0.25 का मटेरियल एक बार में कट कर दूं। फिनिशिंग के ऑपरेशन में हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में टूल चले और वो पूरा का पूरा फिनिश करता हुआ जाए। ठीक है, उतना ही मटेरियल आप यहाँ पे छोड़िए। लेकिन अभी होगा क्या, ये ना पूरे को एक बार में कटिंग कर नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा टूल लगा के मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, इतने जगह पे बड़ा टूल जा नहीं पा रहा है। तो इस केस की वजह से मैं अभी से ज़्यादा रख लेता हूँ, 0.5 रख लेता हूँ और ओके किया। और जनरेट करने से पहले एक काम और कर लेते हैं, जो ये है परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर स्टेप हुआ, इसको भी थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, इसे 40 कर लिया और जनरेट।
टाइम तो बढ़ेगा लेकिन आपकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी ठीक आएगी, क्वालिटी जो है वो सही आएगी। अब चेक करते हैं इसे। तो अब ये पहले से आपको बेटर रिजल्ट देगा। एक तो वॉल पे मटेरियल कम हो गया, ओके। अब देखिए रफिंग में मैक्सिमम जो मटेरियल था, ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल निकल सकता है मैक्सिमम मटेरियल इसने निकाल दिया। अब इससे ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं है, इस टूल की लिमिट नहीं है कि वो इससे ज़्यादा कटिंग कर पाए, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है ये ओके कर देते हैं। ये अभी थोड़ा ग्राफिक की वजह से क्लियर होता जाएगा ना, ग्राफिक की वजह से धीरे धीरे अपडेट होता है, ओके। और ओके, तो इस पे हमने रफिंग का ऑपरेशन एक बार कर दिया। अभी दूसरी बार मैं इसके ऊपर करूंगा रेस्ट मिलिंग। रेस्ट मिलिंग में जो बचा हुआ है मटेरियल उस पे कटिंग कर रहे हैं किसी छोटे टूल से। तो अभी हमने 20 का यूज़ किया था, तो अब मैं एक नया टूल ले लेता हूँ जो कि आप 16 का ले सकते हैं, 14 का ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम तो 10 का यूज़ कर लेते हैं, ओके। और 10 का मेरा टूल और लोअर रेडियस और ओके। आप यहाँ से भी जा सकते हो, टूल पे जाइए, राइट क्लिक और इंसर्ट में जाके ऑपरेशन। और कैविटी मिल से भी मैं रेस्ट मिलिंग कर सकता हूँ, या मेरे पास सेपरेट ऑप्शन है रेस्ट मिलिंग का। रेस्ट मिलिंग कहाँ पे यूज होती है? जो मटेरियल, जो ऑपरेशन आपने रफिंग का करा है उसको करने के बाद जहाँ जहाँ पे टूल नहीं जा पाया है, बिकॉज ऑफ टूल का डायमीटर बड़ा था इस वजह से नहीं जा पाया, या कुछ एजेस ऐसी थी जहाँ पे टूल नहीं पहुँच पाया है, उस वाले एरिया को कट करने के लिए हम रेस्ट मिलिंग को यूज करते हैं। रेस्ट मिलिंग बचे हुए मटेरियल को काटने के लिए। तो ये पूरे पे नहीं चलेगा, सिर्फ जो बचा हुआ मटेरियल उसके ऊपर चलेगा, उसको कटिंग करेगा। तो आप लेंगे रेस्ट मिलिंग। रेस्ट मिलिंग आप डायरेक्टली पहली बार में नहीं चला सकते, आपको पहले रफिंग करनी पड़ेगी, रफिंग के बाद रेस्ट मिलिंग को हम यूज कर सकते हैं। आप इसे रफ रखना चाहते हो रफ रख लीजिए। रफ करेंगे तो क्या करेगा, 0.5 का मटेरियल जो हम डिफाइन कर रहे थे, तो 0.5 के मटेरियल से ज्यादा जो भी होगा ये उसको सबको कट कर देगा, ओके। सिलेक्शन, जो रह गए हैं फेसेस उनको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे सिलेक्ट हो चुके हैं फेसेस, और ओके। सर इसमें वो रेफरेंस वाला ऑप्शन नहीं रहता है क्या, जैसा लास्ट रफिंग किया है उसी का अगर अपने को रेस्ट मिलिंग करना है तो कोई ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस आएगा ऑप्शन सर, नहीं आएगा, होता है? वो भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें वो, है ना। तो टूल हमने इसके अंदर ले लिया और एक्सेस भी इसके अंदर है, वही जेड आ रही है। अच्छा, अब ये रफ जो आ रही है इसके अंदर फॉलो पार्ट, और आपका स्टेप ओवर हो गया है 20%। क्यों? क्योंकि आपके यार मटेरियल जो है हमें कम काटना है, थोड़ा मटेरियल बचा हुआ होगा, उस थोड़े मटेरियल को काटना है, पूरे को नहीं काटना सॉलिड से, इसलिए परसेंटेज ऑफ डायमीटर जो था वो कम हो गया है। आप इसको भी कम कर लीजिए, हमने 0.5 शायद पहले लिया था, तो 0.5 ही ले लेता हूँ। और कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और स्टॉक को 0.5 ही कर देते हैं। अगर 1 होगा ना तो कुछ नहीं काटेगा, ये हवा में घूम के आ जाएगा वापस, है ना। तो 0.5 से ज़्यादा जहाँ पे भी मटेरियल टूल को मिलेगा वहाँ पे कटिंग करेगा। अच्छा, फिर यहाँ से आप जाएंगे कंटेनमेंट में, ये ले रहा है यूज लेवल बेस्ड, ठीक है। तो यूज लेवल बेस्ड के अंदर क्या है, ये सिर्फ उसको लेगा जो कि मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, जो मटेरियल बचा हुआ है सिर्फ उसे ही काटेगा। तो इसके अंदर अभी टूल का रेफरेंस देने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। आगे दूसरे ऑपरेशन है वहां पे हम इसे यूज करेंगे, वहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा। इस रेस्ट मिलिंग में अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जनरेट करिए। ठीक है, जहां जहां पे टूल जा सकता था गया और उसने कटिंग करी। देखें एक बार, टूल चेंज हो गया है, तो जो यहाँ पे हम जब प्रीव्यू करेंगे तो वहां पे इसका कलर चेंज होगा। सिर्फ इतना ही मटेरियल इसके पास आया तो इतना ही ये कटिंग कर पाया है, ठीक है। और ज़्यादा मटेरियल कट करने के लिए मुझे पता है 6 mm का डायमीटर का मैंने रेडियस मेजर करी थी। आप 6 mm टूल लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगभग लगभग ये काट देगा, ठीक है।
तो रेस्ट मिलिंग का जो ऑपरेशन है वो बचे हुए मटेरियल को कटिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप इसे और अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया था स्टॉक 0.5 का, उसे 0.25 कर देते हैं। तो अब मटेरियल को 0.25 तक कटिंग करेगा। देखिए लगभग सब जगह पे जाएगा, क्योंकि सभी जगह पे 0.25 मटेरियल अभी एक्स्ट्रा था। जो ऑपरेशन मैंने रेस्ट मिलिंग से किया है, यही सेम ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ कैविटी मिल से भी। एनएक्स का जो पुराना वर्जन था NX 10, उसमें रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन नहीं है। वहाँ पे रेस्ट मिलिंग हम लोग करते हैं कैविटी मिल से ही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं वो तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से रेस्ट मिलिंग को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से जाते हैं और टूल पाथ में करते हैं डिलीट। तो अभी ये वर्किंग में नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कैविटी मिल को ही कॉपी किया और वर्क पीस में जाके मैंने कर दिया पेस्ट इनसाइड और कैविटी मिल में आ गए। ठीक है, अब इस वाले में सिलेक्शन मेरा ठीक है, कटिंग यही करनी है। टूल मैं चेंज कर लेता हूँ, टूल मेरे को 20 का नहीं 10 का चाहिए। ओके, और परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर 40 नहीं 20। डेप्थ ऑफ कट ठीक है, और यहाँ से जाते हैं कटिंग पैरामीटर में, और कटिंग पैरामीटर में कंटेनमेंट में ये इन प्रोसेस वर्क पीस जो है वो नन है। आप इसे करेंगे यूज लेवल बेस्ड। तो यूज लेवल बेस्ड करने से क्या होगा, जो बचा हुआ मटेरियल है सिर्फ वही कटिंग में आएगा, और इसको चेंज करने से ये रेस्ट मिलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉक तो 0.5 का ही, अगर आप 0.25 कर देंगे तो अभी लास्ट जो प्रीव्यू आपको दिख रहा था सेम वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और जनरेट, ये कह रहा है कि ये रेस्ट मिलिंग आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये काम करेगा। और जनरेट, ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रीव्यू जो रेस्ट मिलिंग से मुझे मिला था वही यहाँ पे मिल गया है। आप वेरीफाई करेंगे तो सेम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों ही ऑपरेशन बार बार हर बार यूज करने पड़ेंगे। जब भी आप डाई के लिए प्रोग्राम बनाओगे तो हर पार्ट में 99% यूज करना ही पड़ेगा, है ना, जरूर यूज होगा, बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रेस्ट मिलिंग और कैविटी मिल। इसी का ही मैं और एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पार्ट है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक तो क्या है, इधर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल मिरर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ को बना के हाफ को मिरर कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास ये तरीका है। आप चारों को एक साथ बनाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप चारों को एक साथ भी बना सकते हैं, वो भी बन जाएगा। अच्छा, और दूसरा जो इसके अंदर हम करना चाहते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 4 पॉकेट है ना, तो हम यहाँ से जाते हैं और क्रिएट ऑपरेशन लेते हैं, और क्रिएट ऑपरेशन में जाके वर्क पीस में डायरेक्टली जाता हूँ मैं, है ना। तो टूल हमने यहाँ से ले लिया कोई एक मेलिंग का, वर्क पीस 1 और रफिंग का ऑपरेशन, और ओके, सॉरी प्लानर ले लिया मैंने, मुझे कैविटी लेना है ना, कैविटी मिल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे लेते हैं कट एरिया, और कट एरिया में मैंने सिलेक्ट किया एक ये ऐड, दूसरा वाला मैंने ये ले लिया ऐड, तीसरा मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ऐड, यहाँ से ऐड कर सकते हैं ना। फिर हमने ये सिलेक्ट किया और ऐड, 4 हो गया, ओके कर देते हैं, बस 4 हो गया। तो ये मैंने सिलेक्शन ले लिया, और सिलेक्शन करने के बाद टूल हमारे पास है ही, और डिस्टेंस ऑफ कट भी दे दिया, डेप्थ ऑफ कट, और जनरेट करते हैं। अब जब इसको मैं प्रीव्यू करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा टूल है, और रिप्ले में जाते हैं, और रिप्ले में जाके इसे प्ले करते हैं तो देखिए कटिंग कर रहा है, फर्स्ट लेवल को कटिंग कर रहा है। अब दूसरे में चला गया, अभी पूरा नहीं कट हुआ, ये अभी पूरा कट नहीं हुआ है, लेकिन ये दूसरे में चला गया। इसे आप इसे देखें 3D में, 3D में शायद दिखे नहीं, क्योंकि शायद ये कटा हुआ होगा, है ना, पहले से ही पूरा कटिंग हो रखी होगी, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन हम लगा चुके हैं।
ये कटिंग आ रखी है ना, तो इसमें दिखाई देगा नहीं, एक सेकंड रुकते हैं, इसे ओके करिए और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको दोबारा से जनरेट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। जब जनरेट भी कर रहे थे तो एक 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 करके लेवल बेस्ड ये जनरेट कर रहा है। अब अगर इसे प्रीव्यू करोगे आप तो देखिए ये क्या कर रहा है, पहले एक में जा रहा है, फिर दूसरे में जा रहा है, फिर एक में जा रहा है, फिर दूसरे में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हर किसी का एक एक लेवल कट कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले एक को पूरा काटे, फिर दूसरे में जाए, फिर तीसरे में जाए, फिर चौथे में जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से जाएंगे कटिंग पैरामीटर में, और कटिंग पैरामीटर में स्ट्रेटेजी के अंदर है लेवल फर्स्ट, आप इसको चेंज कर दीजिए डेप्थ फर्स्ट और ओके और जनरेट। तो अभी क्या करेगा, ये पहले को एक को पूरा कट करेगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और रिव्यू। तभी पहले पहले वाले को कट करेगा, तभी उसके बाद दूसरे में जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कैविटी मिल का ये ऑप्शन है। कैविटी मिल में आप इसको रीऑर्डरिंग कर सकते हैं कि आप लेवल बेस्ड चाहते हैं या डेप्थ बेस्ड चाहते हैं। डेप्थ बेस्ड लेने से ये है कि नॉन कटिंग मूव थोड़े से कम हो जाते हैं हमारे, ओके। अभी ये मेरे पास है एक कोर, तो इसके लिए एक वर्क पीस बना लेते हैं नया। मैंने वर्क पीस लिया और MCS के अंदर आना चाहिए, इस MCS मिल के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला मेरा पार्ट है, और ब्लैंक बाउंडिंग ब्लॉक, ओके और ओके। अभी कैविटी मिल से तो कर ही सकते हो, कैविटी मिल आपको मैंने बता दिया, कैविटी मिल से कर सकते हैं। एक रफिंग का ही दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास, प्लंज मिलिंग। प्लंज मिलिंग क्या करता है, ये डायरेक्टली प्लंज करता है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। पूरा नीचे तक कटिंग करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा ये। तो ये प्लंज मिलिंग में काम आता है, कम यूज होता है लेकिन फिर भी ये है। और इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा ये बात है कि कम टाइम में करता है, क्योंकि ये ड्रिलिंग जैसा ऑपरेशन करता है। अब जब इसे काटेंगे तो टूल सीधे नीचे तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जबकि कैविटी मिल में क्या होता था, पहले एक लेवल पे डेप्थ ऑफ कट काटेगा, फिर नीचे लेवल पे सेकंड लेवल पे जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये पूरी डेप्थ तक जाएगा, उसके बाद आगे की तरफ स्टेप ओवर लेगा। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये वाला लेते हैं टूल, ये एंड मिल 50 का है, इसको यूज कर लेता हूँ। वर्क पीस 1 रफिंग का ऑपरेशन, ओके। और रफिंग इसकी बहुत खराब आती है ना, आप देखना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। रफिंग जब करेंगे या सिलेक्शन नहीं करते हैं, पूरा ही सिलेक्शन में आ जाएगा, पूरा ही कटिंग करना है और कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। पहले एक बार जनरेट करते हैं, ठीक है, और देखें एक बार कैसे कटिंग कर रहा है। और यहाँ से प्ले, ठीक है। स्पीड में थोड़ी सी कम करता हूँ, और कम करिए, और कम और कम और कम, ठीक है। कैसे कटिंग कर रहा है, पूरा घूमता है और नीचे जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है, स्टेप ए हर्ड, आगे की तरफ जो बढ़ रहा है बाद में। और इसे दिखाता हूँ मैं अब आगे, स्पीड बढ़ाता हूँ। ये भी डेप्थ में ही कटिंग करता हुआ जा रहा है, तो पहुंचा है। तो देखिए इतनी खराब इसकी रफिंग आई है, कितना सारा इसने मटेरियल छोड़ दिया, लेकिन ये कैविटी मिल के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल एक साथ कट कर रहा है। तो ओके करते हैं इसे, और इसके अंदर अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। स्टेप ओवर जो ले रहा है 50% ले रहा है, फिर स्टेप अहेड आगे की तरफ जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, ये स्टेप अहेड 50% ऑफ टूल डायमीटर, जो भी डायमीटर है उसका 50% बढ़ रहा है आगे की तरफ, जो कटिंग करता है फिर उठता है, फिर आगे की तरफ जो जाता है वो 50% है। स्टेप अप 25, तो जब कटिंग करने के बाद ऊपर जो उठता है थोड़ा सा, कटिंग कर रहा है इस लेवल पे, फिर जो उठ रहा है वो 25% ऑफ टूल डायमीटर। मैक्सिमम कट की विड्थ 50%, ठीक है। सिंपल वही सारे ऑप्शन है, कोई ऐसा इसके अंदर है नहीं खास। बाकी रिट्रैक्ट एंगल इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, और ये डायरेक्टली जनरेट होगा। आप किसी भी वैल्यू को कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, स्टेप अहेड आप चाहते हो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि गहराई में तो नीचे तक काफ़ी जा ही रहा है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि कम होना चाहिए, तो आप इसे 50 की जगह 25 कर दीजिए और जनरेट। तो अभी ये लाइंस जो आपको दिख रही है ना, ये ज़्यादा हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी ये, और क्लिक। अब करते हैं प्ले, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, ये जो जा रहा है अभी 25% ऑफ टूल डायमीटर जा रहा है, ठीक है। पहले 50% जा रहा था, तो ये थोड़ा थोड़ा कटिंग कर रहा है।
और ये कैसे डिसाइड हुआ कि यहाँ तक इतना कैसे काटेगा? ये है यहाँ पे से एक वॉल मिली है, इस वॉल की वजह से यहाँ तक रुक गया ये, ठीक है। ऊपर वाली ये वॉल मिली इसलिए यहाँ तक रुक गया ये। अगर कोई वॉल नहीं होती तो पूरा एक बार में ही कट करता हुआ जाता, या बीच में कहीं कंटूर होती शेप तो वहां तक भी ये रुकता हुआ चलता है ना, वहां पे भी स्टेप बनाता हुआ ही जाएगा ये, और काफी सारा मटेरियल छोड़ेगा। ये भी रफिंग का ही ऑपरेशन है। ये भी कुछ जगह पे आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ठीक है जल्दी मटेरियल निकल जाए, लेकिन टूल इसके लिए आप देख लेना, टूल बहुत ज़्यादा मतलब खराब होता है इसके अंदर, है ना। ठीक है, यहाँ से चलते हैं और ये वाला हमारा ऑपरेशन है एडेप्टिव मिलिंग। एडेप्टिव मिलिंग कौन सा है? इसे हाई स्पीड मशीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी को सॉफ्टवेयर में जो नाम आता है हाई स्पीड मशीनिंग, वो ये एडेप्टिव मिलिंग ही होता है। इसमें क्या है, टूल जो है कुछ कुछ प्लंजिंग मिलिंग की तरह ही कट करता है। इसमें डेप्थ ऑफ कट ये बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन जो स्टेप ओवर है वो बहुत कम लेगा। जनरली जो डेप्थ ऑफ कट लेता है वो लेता है 200% ऑफ टूल डायमीटर, 200% ऑफ टूल डायमीटर, और स्टेप ओवर जो लेता है वो 7% या 10% ऑफ टूल डायमीटर लेता है, ठीक है। इस वाले का बेनिफिट ये होता है कि इसमें टूल जो है ना बाहर की तरफ रहता है, कटिंग जब करता है तो इसके अंदर हीट जो है टूल पे कम आती है, चिप्स के साथ वो सारी हीट निकलती रहती है और इससे लाइफ भी टूल की बढ़ती है। लेकिन इसके अंदर हमें जो टूल यूज़ करना पड़ता है वो सॉलिड टूल यूज़ करते हैं, बिट वाले टूल आप इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पूरे फ्लूट से ये कटिंग करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ से लिया ये एडेप्टिव मिलिंग, और यहाँ से टूल अभी बनाया नहीं है तो टूल बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसे कैंसिल कर देता हूँ और टूल लेते हैं। टूल यहाँ से मिलिंग का, ओके, और यहाँ से हमने टूल लिया 10 का, 10 का ये मेरा टूल हो गया। और इसे मैं नंबर कर देता हूँ और ओके, और इसके बाद क्रिएट ऑपरेशन में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं ये मिलिंग का टूल, ठीक है। और वर्क पीस भी डिफाइन नहीं किया है हमने, तो एक कैंसिल करते हैं। वर्क पीस में जाइए, पार्ट, ओके, अच्छा वर्क पीस से पहले MCSB है ना, MCSB नहीं लिया तो डबल क्लिक करिए। MCS को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो आप इसे ऊपर सेंटर में ले सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टॉप आ गया, टॉप के टॉप सेंटर पे आ चुका है। और क्लियरेंस प्लेन 5 कर दिया, ओके। और वर्क पीस मेरा ये पार्ट हो गया, और वर्क पीस को मैं लेता हूँ पार्ट आउटलाइन, ठीक है। पार्ट आउटलाइन में गोल लिया है इसने, ठीक है। अगर बाउंडिंग ब्लॉक लेता तो कॉर्नर्स बने हुए आते मेरे पास, ओके। क्रिएट ऑपरेशन, एडेप्टिव मिलिंग, मिलिंग का टूल, रफिंग, ओके। और सिलेक्शन के लिए देखिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भी है सब कुछ कटिंग करेगा ये, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कुछ मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। टूल ऑलरेडी सिलेक्ट है, टूल का एक्सेस Z ही आ रहा होगा क्योंकि 3 एक्सेस में Z ही आपका काम करेगा। और रफिंग कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट देखिए स्टेप ओवर 7% आ रहा है ना, 7% से ले सकते हो आप, 7 से कम ले सकते हो, 10 से ज़्यादा मत लीजिए, मैक्सिमम 10% ही आप लीजिए स्टेप ओवर को। और 200% ये डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, जो भी टूल की टाइम ये गैप है, टूल हमारा था 10 का तो 20 की डेप्थ ऑफ कट लेगा एक ही बार में। और जनरेट करते हैं, जनरेट होने में भी थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये आ गया। एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका ना कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है। इसने डेप्थ क्योंकि इसकी ज़्यादा थी नहीं तो इसलिए इसने एक ही बार में पूरे को कटिंग कर दिया। तो इसमें थोड़ी सी कम करते हैं, कम करते हैं और कम कम कम। टूल की साइड से काट रहा है, टूल की साइड से कटिंग कर रहा है ये, है ना। जबकि पहले क्या होता था, टूल नीचे की तरफ जाता था तब कट करता था। इसके अंदर टूल अपनी साइड से कट कर रहा है तो सॉलिड फ्लूट होने से ये फ्लूट से ही कटिंग करेगा। और प्ले, इसके अंदर मेरे पास सिलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पूरे ऑब्जेक्ट को ये कटिंग कर रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, किसी पोर्शन को अगर आप नहीं कटिंग करना चाहते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। स्किप करने वाला ट्रिमिंग का ऑप्शन है, वो मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं, उस वाले ऑपरेशन को हम लगाते हैं। और बीच का हम नहीं चाहते कि कटिंग हो, तो हम बीच वाले एरिया को स्किप करना चाहते हैं। तो आप ट्रिम बाउंड्री में जाइए,
ट्रिम बाउंड्री में आप फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो या कर्व को भी कर सकते हो। तो फेस हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैं कर्व ले लेता हूँ, और कर्व में भी मेरा है टेंजेंट कर्व और प्लेन, ये पूरा मेरा आ गया। और टूल ट्रिमिंग साइड, इनसाइड, अंदर की साइड जो है वो मेरी ट्रिम होने वाली है। और ओके, इसके अंदर जो स्टॉक छूट रहा था उसे मैं कम कर देता हूँ। स्टॉक में जाते हैं और यहाँ से 0.5, ओके, बाकी सब कुछ सेम और जनरेट। आज के जो ऑपरेशन मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एडेप्टिव मिलिंग यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया में तो कम यूज़ करते हैं, लेकिन जो आउटर कंट्रीज़ में जो लोग एनएक्स कैम यूज़ कर रहे हैं वो एडेप्टिव मिलिंग को बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड टूल रहता है ना, अधिकतर वो यूज़ करते हैं इस वजह से इसको। अच्छा, दूसरा जो कैविटी मिल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बार बार आएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे भी जब काम करेंगे, आगे ऑपरेशन लगाएंगे, तो वहाँ पे भी हम कैविटी मिल को रिपीट करते रहेंगे। कैविटी मिल हमारा बार बार आएगा ही आएगा, क्योंकि रफिंग के लिए यूज़ होगा वो। तो हर चीज़ की पहले रफिंग करनी पड़ेगी, फिनिशिंग के लिए, सेमी फिनिशिंग के लिए ऑपरेशन लगाने से पहले रफिंग हमें करना ही पड़ेगा। बीच वाला देखिए स्किप हो गया, बीच वाला नहीं कट हुआ। जो ट्रिम साइड का, शायद आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम साइड का क्या मतलब है।